अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी। आज हम मौजूद हैं अल जलान रोड पर और यहाँ के जो मसाइल हैं उस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। बेशुमार मसाइल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ख़ासकर जो रोड है वो यहाँ पर जो है वो नहीं बना हुआ, कारोबारी मरकज़ है। रोड तामीर ना होने की वजह से यहाँ पर जो कारोबार है वो काफ़ी हद तक जो है वो मुतासिर हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ से गुज़रने वाले लोगों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और लोगों को कारोबार की मद में लाखों रुपए का नुकसान भी जो है वो उठाना पड़ा है। उसके साथ साथ चोरी और डकैती की जो बढ़ती हुई वारदातें हैं उन्होंने भी ताजिर बरादरी के नाक में जो है वो दम करके रखा हुआ है। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे आखिर क्यों यहाँ के इंतज़ामिया, यहाँ के नुमाइंदे इनके मसाइल हल करने में नाकाम क्यों दिखाई देते हैं। आज के प्रोग्राम में बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, अल जलान रोड के मसाइल के हवाले से आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। बेशुमार मसाइल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन हल करने वाला जो है वो कोई मौजूद नहीं है। अहम कारोबारी मरकज़ है, यहाँ का जो कारोबार है वो भी इस रोड की वजह से जो है वो मुतासिर हो रहा है। धूल, मट्टी, गर्द, गुबार जो है वो यहाँ पर लोग जो हैं वो उससे काफ़ी मुतासिर जो है वो होते नज़र आ रहे हैं। कब से ये मसाइल हैं और कब ये रोड जो है वो आखिरी बार आपने तमीर होता हुआ देखा? ये 5-6 साल हो गए तकरीबन सर। मसले मसाइब यही है, हम गुजारिश करते हैं जनाब सलमान नईम साहब से जल्द इसका फ़ंड आया है ये काम कराएं। यकीन माने कारोबार नहीं है, लोगों की तबीयत ख़राब है, इतना मट्टी उठती है गंदी, जिस वजह से कारोबार भी ख़राब है। अंदर देख लें कितनी मट्टी है, पानी मार लो, कुछ एक तो कोई निज़ाम नहीं है कारोबार का। बड़े परेशान हैं, ना लाइटिंग का कोई निज़ाम है, ना रोड का फंड है, ना इसका मसला हल हो रहा है सर। हम बहुत परेशान हैं कारोबार के हवाले से भी, हर बंदा परेशान। 5 साल पहले ये रोड जो आपने बना हुआ देखा? जी देखा है, उसके बाद नहीं देखा। उसके बाद क्यों तोड़ा गया, क्या वजह बनी? बस ये गटर लैंड का मसला था, इशू था जी, वो ठीक होगा उसके बाद रोड बनेगा। फिर ये मेहरबानी है वो ये काम मुकम्मल हुआ है, उसके बाद फिर ये आज दूसरा तीसरा साल है, फिर ऐसे ही पड़ा है सर। और वैसे ये जो बनाए ये भी डैमेज होता जा रहा है ऐसा। रोड़े वगैरह बिछा दिए गए हैं। हाँ जी, बड़े नुकसान हो रहे हैं। लोग पत्थर निकलते हैं, वो शीशे में लगते हैं, शीशे टूट जाते हैं। लोगों को गाड़ियों का मसला, कार का मसला, हर चीज़ का, हर बंदा परेशान है सर। ठीक है, तो यहाँ पर चोरी डकैती भी बढ़ रही हो? जी बिल्कुल ऐसे ही है। किसी को लूट जाता है, कोई पता नहीं चलता। आए दिन मसे कोई ना कोई किसी को दुकान के अंदर चले जाते हैं, कभी किसी को मोटरसाइकिल पे लूट लेते हैं, कभी आते जाते को मसे जैसे मर्जी। और रोड आपके सामने, मशीनरी मोटरसाइकिल कईयों के शाख टूट गए, रेस्क्यू वाले कई दफ़ा उनके रोजाना मतलब इसी मुश्किलात का सामना करना। हाँ जी, लोग कई गिर भी जाते हैं, लेडीज़ के साथ मस के सारे फैमिली मस के ना सवारी समेत ही गिर जाती। 2-3 दफ़ा तो ये टांगे मस के ना चलते हुए उनके व्हील टूट गए। अच्छा, जो टांगे यहाँ पे चल रहे हैं? हाँ जी, सस्ती सवारी जिसे कहते हैं। हाँ जी, उनके व्हील टूट गए, आदमी भी नीचे वो भी मस गए ना। और मोटरसाइकिल हो गए या ये रस्के वगैरह ये अक्सर टूटे हुए होते हैं। रोड की ख़राबी की वजह से ये मशीनरी टूट जाती है, उनके पुर्जे वगैरह आए दिन मस के वो परेशान है, ड्राइवर भी। आप कब से सफ़र कर रहे हैं इस रोड पे? मुझे 35 साल हो गए हैं। 35 साल? हाँ जी, यही मसाइल है? हाँ जी, यही इससे पहले इससे भी ज़्यादा थे, अब थोड़े कम हुए? हाँ, ये जब फौज ने ये रोड बनाया ये जब तक सही चला है, वरना ये जब गवर्नमेंट ने तोड़े हैं इसे, ये बनाते ही नहीं। इसके अलावा क्या मसाइल हैं यहाँ पर रोड? 2 साल तो ये पानी खड़ा रह गया इधर। अच्छा, हाँ जी, गंदा पानी यहाँ खड़ा रहे? हाँ जी। अब वो पानी खत्म हो गया? अब पानी ख़त्म हुआ है तो ये मर सके आपके सामने ये सारा ना। अब क्या कह रहे हैं, फंड रिलीज नहीं हुआ, फंड जारी हो गया, क्या मसला है? ये अब इनको चाहिए ना, जो अहदेदार हैं वो कुछ करें। इनका रोड का मसला है, और भी कई मसले हैं। और दुकानदार है आपके सामने, पहले तो कई दुकानदार आते दुकानें छोड़ के चले गए, कारोबार ही खत्म हो गया। हाँ जी, ये गुजरने का रास्ता भी नहीं था इधर से। तो इतना काला पानी, गटर वाला, ना गटर निकालते थे ना पानी निकालता था, कुछ भी नहीं। बीमारी। हाँ जी, इधर से गाड़ी भरते थे, आगे जाके डाल देते थे, फिर वो पेट्रोल भी बच जाता उनका मसके ना, वो फार्मिटी भी हम भर रहे हैं, ये नहीं पता कि आगे डाल दें वो वापसी इधर यार। वो आग मचोली सिलसिला कर रहा है। हाँ जी, शुरू से ऐसे है, पाकिस्तान का सिस्टम आपके सामने है। तो साफ पानी है यहाँ पर या फिल्ट्रेशन प्लांट वगैरह कोई? ये मस्जिद का है, ये कभी खोलते हैं कभी नहीं खोलते। ये भी मर्जी के मालिक? हाँ जी। सरकार का कोई नहीं है यहाँ? सरकार का वो उधर है, वो पता नहीं अभी मेरे ख्याल बंद है, वो करने वाली लोग। कितना दूर है यहाँ से? हाँ जी, काफ़ी दूर है। तो मसाइल ही मसाइल है, मसाइल ही आपके साथ। हल करने वाला कोई नहीं है? हल करने वाला कोई मुसलमान हो ना, जिसका दर्द रखता। हाँ जी, आपके सामने जो वज़ीर आज़म है, जो बादशाह बने हैं, वो उनके असूल सही होंगे तो हमारा कानून सही होगा।
हमारा कानून ही जब इंसाफ नहीं करेगा तो क्या होगा। अमीर का रिश्तेदार है कानून, गरीब का मसक हामी नहीं है। गवर्नमेंट पलती तो गरीब आदमी से है ना, यही मुशक्क़त करके इनको सब कुछ देते हैं। ये अपना मसक सारे रैश और आराम ये अमीर आदमी जो गवर्नमेंट के मुलाजम कहाँ से करते हैं, इन्हीं से करते हैं, मगर इनका कोई ख्याल नहीं है। उम्मीद है कि रोड सही हो जाए, मसाइल हल हो जाए। हो सकता है जब ये सही होंगे तो ये कर ही देंगे, जब इनको ज़रूरत होगी तो ये रोड भी बन जाएगा। जरूरत नहीं है अभी इनको आवाम की जरूरत का ख्याल नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, आपके सामने है। ये अपनी ज़रूरत को हो गए तो ये अभी आ जाएंगे जी, अब ये बन रहा है। जब कोई वीआईपी मूवमेंट हो जाए, हाँ जी, हाँ जी, उनका कोई सदरने गुजरने हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो इसीलिए वो अपना वो टैटू देते हैं कि भी हाँ ये हम ये करवा रहे हैं। चूने भी लग जाते हैं, रोड भी बन जाते हैं, रातों रात सब कुछ हो जाता हाँ जी, हाँ जी, है। मशीनरी भी आ जाती है, मशीनरी आती आवाम का कोई ख्याल नहीं। मशीनरी आती है सड़क साफ करने के लिए, मगर वो हल्का फुल्का वो करके अपनी तस्वीर बनाते हैं, उसके बाद वो ख़त्म। रोड भी सफा नहीं करते जाए, ये कंप्लीट ना झाड़ू देते हैं ना गंदगी उठाते हैं। आपके सामने मरियम नवाज ने कहा है जी है ना सुथरा पंजाब, अब सुथरा पंजाब, हर जगह पे आपके सामने गंद की ढेरियाँ, गंदगी हर जगह पे है, दिन रात गंद पड़ा हुआ है। ये आते हैं अपनी तस्वीरें बनाते हैं, 2 मिनट गंद उठाते हैं। अफसर को खुश किया, हाँ जी, हाँ जी, वो लेन देन के ऊपर ये सारा सिस्टम चल रहा है। अफसर को खुश कर दिया, अफसर ने क्या ओके साफ सुथरा किया। 250 बंदा काम कर रहे हैं ना, उसमें से 150 बंदा काम करेगा, 100 बंदे की ये तनख्वाह पी जाते हैं। ये सूरत हाल, ये हाल। ये गंद तो ऐसे इसी वजह से रह जाता है। उनको डबल भी काम करना पड़ता है और 250 बंदे का काम 150 बंदे को करना पड़ता है। ये फिर वो गाड़ी भी कर लेते हैं, उनकी फार्मिटी भी पूरी कर ली। अब जो मुलाजम है इनके वो मसक है ना, आधी तनख्वाह इनको देते हैं, आधी वो खुद रखते हैं जो काम नहीं करते। अपने वो तस्वीर बना ली, अपना और काम किया, उधर से पैसे भी आते रहते, इनकी जेबें भरती रहती हैं। यानी कि आपको अब उम्मीद कुछ ज़्यादा नहीं है कि ये रोड बन। वो मुसलमान पे अब उम्मीद ही नहीं। आपके सामने है ना पाकिस्तान का सिस्टम आपके सामने है। ये सूद का काम जो खुदा के साथ खुद खुली मुखालफत है, और हम वो काम कर रहे हैं इधर। अगर ये सारे ठीक हो जाएं, आवाम का सोचें, फिर ये पूरी दुनिया सही हो सकती है। हर मुसलमान को भरोसा होगा कि हमारे मुसलमान भाई सही है। जब हम गलत काम करेंगे, सूद ले रहे हैं, दे रहे हैं, और गलत निज़ाम चल रहा है, झूठ का, बेईमानी का, मिलावटें हर जगह पे हो रही हैं। ये बीमारियां कहाँ से बनती हैं? ये मिलावटों की वजह से ये बीमारियां इतनी अल्लाह मियाँ ने बीमारियां नहीं भेजी जो तैयार हुई खड़ी हैं बीमारियां। ये हमारी एक दूसरे को गिफ्ट दी हुई बीमारी है। जो मिलावटें करते हैं इनको कोई रोकने वाला नहीं है। जो पैसे देते हैं वो ठीक है, हर चीज़ में मिलावट हो रही है। इसी वजह से हर कोई बीमार हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, इंसानियत का दर्द ही नहीं है। ठीक होना चाहिए। हाँ जी, पैसे के लिए मसक है ना, इंसान को ना बेचा जा रहा है। उसका मांस नोच नोच के, उसकी बीमारियाँ, उसके कोई थाने चला गया या किसी जगह चला गया, उसको कहीं भी इंसाफ नहीं मिलेगा। वो इधर जाओ उधर जाओ, मगर घूमते ही रहेगा। कारोबार कितना मुतासिर हुआ? जैसे हमने पहले कहा कि लोग छोड़ के चले गए हैं, मतलब कारोबार अब भी मुतासिर हो रहा है। आपके सामने 1000 रुपये की मजदूरी पाकिस्तान करता है, 2000 रुपये सूद भरता है, 1000 रुपये डेली बढ़ रहा है। गरीब आदमी मुशक्क़त करके 1000 रुपये, वो 2000 उनके 1000 रुपये मजदूरी करता है, उनको 2000 देना है। अमेरिका जो जिसने भी इनको कर्जा दिया हुआ है, कर्जा इन्होंने लिया है, गरीबों के ऊपर बोझ है। सरमाएदारों ने कर्जा लिया है, जो वज़ीर आज़म है या बादशाह है, कर्जा उन्होंने लिया है। ये सूरत हाल जो है वो नादिन इस वक्त यहाँ पर चल रही है कि आवाम परेशान है। अल जलान रोड जो है वो नहीं बन पा रहा। अरसा दराज से जो भी अवामी नुमाइंदा आता है, सिर्फ वादे और वादे और वादे जो हैं वो किए जाते हैं, मगर ये वादे कब पूरे होंगे, यही सवाल इन्हीं का है। और यही सवाल हमारा अवामी नुमाइंदों और इंतज़ामिया से है। आगे भी कुछ मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ है। आप वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरीके से जलान रोड के मामलात के वजह से हम बात कर रहे हैं, बेशुमार मसाइल यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा मुतासिर कारोबारी तबका हो रहा है, जिनका कारोबार मुतासिर जो है वो हो रहा है। कितने अरसे से ये मसाइल का सामना जो है वो आप लोग कर रहे हैं? 5 साल से हैं। 5 साल से हम इस मसाइल में फंसे हुए हैं। 3 साल तो हमने पानी में काटे हैं, 2 साल हो गए हैं ये रोड को ऐसे पड़े हुए हैं, और ये साथ ही हमारे गुस्तान हैं। बाकी ये सुलेमान नईम साहब हमारे इस रोड के हल्के के चेयरमैन हैं, वो MP साहब हैं। हाँ जी, MP साहब हैं। उनको नज़र आनी चाहिए भाई, ये मेरे चौक का रोड है, ज़्यादा नहीं है, ये पुल तक रोड है,
उनको चाहिए, उनकी हुकूमत है भाई, इस पे थोड़ा ध्यान दें। कोई नहीं आता यहाँ पर ध्यान देने के कोई ध्यान देने नहीं आता, सिर्फ वोट लेने आते हैं। जब वो वोटों का मौसम हो उस टाइम आते हैं, उसके बाद नहीं आते हैं। ना ही आज तक उसके बाद हमने कुरैशी साहब को देखा है, ना ही सुलेमान नईम साहब को देखा है इस रोड पे। जो मुंतखब हो के आपने नहीं देखा? हमने नहीं देखा उसको कभी इस रोड पे आते हैं। मौसम में देखा जब हाँ जी, जब इंतखाब का मौसम हो उस टाइम पे आते हैं ये, उसके अलावा नहीं आता? उसके अलावा नहीं उसके आते। अलावा आपको जानते भी नहीं है? जानते पहचानते भी नहीं है भाई, आप कहाँ के हैं, हम तो आपको नहीं जानते हैं। आपने वोट भी दिया हुआ है उनको? वोट भी सुलेमान नईम को दिया है, फिर भी नहीं सुनी जाती किसी की। क्या कहते हैं वो कहते हैं जी पीछे से माल रुका हुआ है, लेते हैं, खा लेते हैं, चलो जी मसला ख़त्म। आप क्या कहना चाहेंगे, कितने अर्से से ये मसाइल का शिकार है? सबसे बड़ा मसला तो यहाँ पर सीवरेज का है। ये तकरीबन 5 से 6 साल से ये मसला है। यहाँ पर तकरीबन 2.5-3 फुट पानी खड़ा हुआ था 3 साल पहले। अब ये रोड़ा डाला गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 साल से यही सिस्टम है। यहाँ पर कोई इमदाद वाला नहीं है, कोई काम करवाने वाला नहीं है। हमारी खुदारा यही अपील है कि इस चौकशाबाद से लेकर शीदी लाल पुल तक यह रोड की मुकम्मल तामीर करवाई इसी जाए। तरीके से ये खराब है। इसी तरीके से है। आप कितना किलोमीटर का सफर? ये तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 किलोमीटर बस। आप थोड़ा सा आगे चले जाएं, वहाँ पर ये ट्रालियाँ भर भर के गंदगी आती हैं। उसकी स्मेल चौक तक आती है। अच्छा। सबसे बड़ी बीमारी ये है। शहर के अंदर ये सिस्टम हालांकि बंद किया हुआ है, लेकिन यहाँ से ट्रालियाँ गुजरती हैं, उधर से ट्रालियाँ आती हैं। खुला प्लाट है, आप खुले प्लाट में आकर रोड पे घेर देते हैं। आवाम आने जाने वालों को यही मसला मसाइल होता है कि स्मेल बहुत आती है। आस्ताना शीयों का सामने है। यही चाहिए कि इस रोड की सफाई हो। यहाँ पर सफाई वाला मैंने तकरीबन मुझे 18 से 20 साल हो गए इस मार्केट में काम करते हुए। मैंने आज तक यहाँ पर सफाई वाला आपने यही मसाइल देखे? यही मसाइल देखे। कभी सीवरेज पानी है खड़ा है, कभी कोई और मसाइल है, कभी यहाँ पर फाटर का मसला है, कभी यहाँ साफ पानी नहीं है। जी, सबसे बड़ा मसला तो यही है कि हमें यहाँ पर फिल्टर नहीं है। आप अपने कैमरामैन को भी दिखा सकते हैं, पीछे पानी का मसला हुआ है, ये सामने पानी खड़ा हुआ है, ये बीमारी है। सबसे बड़ी बीमारी ये है। यहाँ से मच्छर पैदा होंगे, हमारे बच्चों को लड़ेंगे, डेंगू बनता है, मलेरिया बनता है। ऐसी बीमारियों से हमारे बच्चों बीमार हो जाते हैं। कि यही गुजारिश है कि मसाइल हल हो यहाँ पर। ठीक है, मसाइल का हल होना बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है, और इसी वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो इन्हीं मसाइल का शिकार जो हैं वो नज़र आते हैं। आगे भी जाएंगे, कुछ मज़ीद भी लोग हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं और अल जलान रोड की जो हालत ज़ार है उस पर जो है वो आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। और अरसा दराज से ये रोड टूट फूट का शिकार है। अवामी नुमाइंदे कहाँ गायब हैं, यही हम इनसे जो है वो जानेंगे। कब से ये मसाइल का शिकार है ये रोड, और आप कितने अरसे से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। ये तकरीबन कुछ 4-5 साल हो गए हैं हमारे जो उनसे है ना, रोड सारा ख़राब हुआ है। हर टाइम पानी खड़ा रहता है यहाँ पे, रोड ब्लॉक हो जाता है। ये आसम इकबाल अयूबी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, वो सदर बने हैं, और सलमान नईम का भी शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन फ़ंड आ चुके हैं, फिर भी वो फ़ंड नहीं लगा रहे हैं, फ़ंड नहीं लगा रहे हैं। और रोड आ चुके हैं, फ़ंड लगा नहीं रहे हैं। लेकिन उनसे रिक्वेस्ट है तो बराए मेहरबानी इस रोड के बारे में सोचा जाए। और ये रोड बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुका है। माल देखो बाहर पड़ा हुआ है, कोई सेटिंग नहीं है, कोई तरतीब नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। पानी देखो किस तरह खड़ा हुआ है, ये रोड सारा टूटा हुआ है। बराए मेहरबानी इसके बारे में सोचा जाए। कितने अरसे से आप ये मुश्किलात का सामना? तकरीबन कोई 7-8 साल हो चुके हैं, कोई सुन नहीं रहा। 7-8 सालों से यही मामलात हो रहे हैं। पानी खड़ा हो जाता है और रोड ब्लॉक हो जाता है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई इसके बारे में सोच नहीं रहा है। यहाँ पर पानी भी खड़ा रहा है? पानी भी खड़ा रहता है। देखो ये सारा रोड टूटा पड़ा है। अभी परसों ये पानी खड़ा हुआ है, देखो ये सारा पानी खड़ा हुआ है। ये हम इधर मिट्टी डाल के उसको कवर कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में यहाँ पर भी देखें तो सारा रोड जो है वो टूट फूट का शिकार जो है वो नज़र आ रहा है। कोई बनाने वाला नहीं है, जगह जगह गंदा पानी, सीवरेज का बिल्कुल है। कस्टमर भी नहीं आते होंगे? कोई कस्टमर नहीं आते हैं, जो आता है वो रुकता नहीं है, चला जाता है। लेकिन आपकी मेहरबानी है, कुछ सोचा जाए। कोई उम्मीद है कि रोड ठीक हो जाए? उम्मीद तो है, लेकिन जैसे फंड आया है, अगर ये चाहेंगे तो हो सकता है, लेकिन चाह नहीं रहे ना। ये सोच रहे हैं बस इसको ख़त्म किया जाए। आपकी मेहरबानी। ठीक है जी, ये सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। ठीक। रिक्शा चलाते हैं इस रोड पर? बर्फ़ बेचता हूँ। बर्फ़ बेचते हैं। कब से इस रोड पर आप सफ़र कर रहे हैं? 15 साल से। 15 साल से यही मसाइल है?
5 साल से पहले पानी खड़ा रहा है, फिर उसके बाद लुक नहीं डाल रही है, कह के थक गए लेकिन लुक नहीं डलती यहाँ पे। लुक नहीं डाल रहे तो रक्षा आए रोज बनवाना पड़ता होगा पेंचर हो जाता है रोज़ाना, पेंचर रोज़ाना का 300 का खर्चा है। रोजाना का। रोज़ाना जो बचत होती है वो ये रोड खा रहा है, रोड खा रहा है, जो भी बचत होती है। जो भी होती है। रोड पे निकलो तो वाटर रोक लेते कस्टमर नहीं आते, बड़ी बात है, कस्टमर नहीं यहाँ पे आते। हैं। पहले यहाँ पर पानी खड़ा रह गया, 3 साल पानी खड़ा रहा है, पानी गटरों का गंदा। कितने अर्सों तो मसाइल का सामना कर रहे हो। अब 5-6 साल हो चले हैं यार, कोई ख्याल करो यार, थोड़ा जिहा टूटा हुआ भी नहीं इन्ना को बनता। टोटा वा 5 मिनट का काम है इन्हों का, 5 मिनट का जे अगर कोई वीआईपी आ गया तो फौरन बन जाना है। फौरन बनेगा, फौरन सख्ती नहीं हैगी इतने 2 मिनट लाणगे बन जाएगा। बन जाएगा। छोटा जिहा टोटा हुआ है, किन्ना कुट- आवाम का ख्याल नहीं नहीं जो आवाम का ख्याल होता फिर एवं ही बनता रहो। ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ऐਵੇਂ सूरत हाल है। सूरत हाल बड़ी खराब है यार, गाहक नहीं आंदा ਇੱਥੇ रोड ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ, गाहक नहीं आंदे। उम्मीद है कि रोड बन जाएगा। अल्लाह करे बन जाए यार, दुआ साडी। सूरत हाल जो है वो नाज़रीन हम आपको दिखा रहे हैं कि रोड जो है वो खस्ता हाल है। आसिफ ये सूरत हाल अगर आपको दिखाएं तो हद निगाह तक आपको ये रोड जो है वो टूट फूट का शिकार जो है वो नज़र आएगा। जगह जगह जो है वो यहाँ पर आपको धूल मट्टी गंद यहाँ पर जो है वो नज़र आएगा और यहाँ पर खड़ा होना भी जो है वो मुहाल है। एक तो गर्मी है, दूसरी सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो लोग हैं उनका कारोबार काफ़ी हद तक जो है वो मुतासिर हो चला है। रात चौकात में यहाँ पर जो चोरी है डकैती है उसकी वारदातें बढ़ती जा रही हैं। वारदातों के बढ़ने से जो कारोबारी तबका है वो बहुत सी मुश्किलात का, बहुत सी परेशानियों का सामना करता हुआ जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। हम आगे भी जाएंगे और कुछ मज़ीद भी लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर कब उनकी ये परेशानी हल होगी। वक्त है छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ के मसाइल के बल से बात कर रहे हैं। ताजिर बरादरी भी हमारे साथ मौजूद है कि ताजिर बरादरी को कितनी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। जनाब ये रोड मुआशी का कातिल बन चुका है मेरे ख्याल में। बिल्कुल सर जी, ये कम से कम 3-4 साल हो गए हैं। और एक चीज़ ये मैं आपको दिखाऊं, ये रोड की वजह से ये पत्थर लगे हैं, शीशा टूटे हैं, हम अभी तक शीशे चेंज नहीं करा। अभी तक शीशे देखिए ये जहाँ से देखें हमें लगे हैं। ये आसिम इकबाल अयूबी साहब को बकाया था, वो यहाँ खड़े थे, वोट हो रहे थे, बकायदा वोट के लिए आए हैं। उसी वक्त कोई गाड़ी गुजरी है, यकदम शीशा आया अंदर। कोई और नुकसान तो नहीं हुआ इसका? और नुकसान वगैरह लगते, आप भी कोई ना कोई चीज़ गुजरती है, लगते हमें खुद लगते हैं। ये क्योंकि कोई चीज़ स्पीड में गुजरती है, पत्थर आते हैं आपके सामने, ये खुद हम आगे करके रखते हैं। कोई ना हो, बाकी कारोबारी नुकसान तो हो रहा है जो हो रहा है, वो तो हो ही रहा है। वो तो 4-5 साल से वो तो तकरीबन ये मनाजिर जो हैं वो दिखाएं जी। ये क्योंकि शीशा नहीं बनवा सकते, मुआशी सूरत हाल कुछ ऐसी है तो इस वजह से इन्होंने जो है वो टेप लगा के रख दिया है सिर्फ इसी रोड की वजह से। और ये भी सूरत हाल जो है वो आसिफ साहब आपको दिखाएं कि ये शीशा सिर्फ यहाँ पत्थर लगने की वजह से जो है वो टूटा है और अभी तक जो है वो शीशा नहीं बनवा सके हैं। कितने अर्से पहले की बात है ये तकरीबन 7-8 माह हो गए हैं। 7-8 माह। बिल्कुल। और अभी तक 7-8 माह में मुआशी सूरत हाल वैसी की वैसी चल रही है। बिल्कुल वही हिसाब है, क्योंकि जब तक रोड का सिस्टम क्लियर नहीं होगा कुछ क्लियर नहीं होगा। कब बनेगा कुछ? रोज़ ये पता, आप भी ये तकरीबन 15 दिन से पहले सुन रहे हैं जी ये फंड आ चुके हैं, ये हो गया वो हो गया, शुरू होने वाला। यही सुन रहे हैं? यही सुन रहे हैं। इससे पहले तो सुन रहे थे होगा होगा, अब तो यही सुन लिया है कि फंड आ गया है। अब फंड के बाद फिर कोई और फिल्म शुरू हो जाएगी। ये अब अगर जून आ गया तो फिर तो अगले साल पे काम जा पड़ेगा, क्योंकि बजट मंजूर हो जाना। बजट में बजट में ना आया तो फिर समझो कि ये आपको मजीद ये मजीद घसीट लिया इन्होंने, ये कुछ नहीं कह सकते। कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है? बहुत ज़्यादा। ये अब फिर कुछ चला है, जब से ये सेवरेज नहीं पड़ी थी ना उस वक्त तक कोई इस रोड पे आता ही नहीं था, गड्ढे थे, हम खुद फंस जाते थे पानी में। सेवरेज है इस वजह से कुछ ट्रैफिक चल रही है, लेकिन कारोबार काफ़ी हद तक फिर भी। यहाँ पर मैंने सुना गंदा पानी भी खड़ा रह गया। गंदा पानी सर जी तकरीबन 1 साल खड़ा रह गया हमारे बिल्कुल साथ कब्रिस्तान। बिल्कुल कब्रिस्तान भी है, सीधी लाल से थोड़ा सा आगे चौक तक हमने वीडियो वगैरह बाकायदा बनाई थी। बाग में कब्रिस्तान भी बिल्कुल साथ है? बिल्कुल साथ है, थोड़ा भी तो सारा पानी खड़ा है। बिल्कुल सारा वहीं पाक मई मोड़ से सीधी लाल पुल से आगे चौक तक बारिश आती है, सारा इस रोड पे पानी होता है, सारा पानी पानी। और यहाँ से लग रहा था कोई नदी है या कोई नाला है। नदी नाला है बिल्कुल, रोड नहीं। ये देखें, ये दुकान के अंदर पानी जाता था, ये हमने ईंटें लगाई हैं बारिश की वजह ये दिखाएं जी आसिफ साहब नीचे। ये सूरत हाल भी जो है वो हमारे नाजरीन को दिखाएं, अवामी नुमाइंदों को दिखाएं कि अपनी मदद आपके तहत, क्योंकि यहाँ पर सीवरेज का पानी जो है वो जमा हो जाता था, गंदा पानी जो है वो जमा हो जाता था, तो इस सारी सूरत हाल में कारोबार मुतासिर है। वो बिल्कुल मुतासिर वो तो होता है सर,
कोई आ गया, कोई यहाँ का आ गया, बाकी अदरवाइज जो नहीं आ सकता। उम्मीद है कोई रोड मसला हल हो जाए। अब बस आजकल ये सुन रहे हैं कि हल होने वाला है, फंड आ गया है, बाकी आप अल्लाह बेहतर करें। फिर क्या है, फंड आ गया जी, सलमान नईम साहब ने वो बाहर रहे हैं, वो आएंगे तो फिर काम होगा। मामला बेहतरी की जानिब जो है वो काम बिल्कुल सुन रहे हैं, अल्लाह बेहतर करे। बाकी अब ठीक है। आप क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र है भाईजान। कब से गुजर रहे हैं इस रोड से? ये मैं जब से पैदा हुआ हूँ इस रोड पे से गुजर रहा हूँ। यहीं पले हैं, यहीं बड़े हैं, जिस जवान हो। यही सब कुछ हुआ है। और मसाइल भी वैसे ही बढ़ते जा रहे हैं। मसाइल ऐसे बढ़ते जा रहे हैं कि हमारे भाई सलमान नईम साहब 2 मरतबा बन चुके MP है, ठीक है। अब तो उनकी हुकूमत है, अब तो कम से कम वो हमारे पे रहम करें या कोई तरस खाएं हमारे पे। क्या समझे, वो कोई गरीब आदमी नहीं है, अल्लाह ने उसे सब कुछ दिया हुआ है। उसने अपने अपने घर के आगे से उसने हर चीज़ ऊँची कर ली है, रोड बनवा लिया है। ये कोई दुश्मनी नहीं है हमारे साथ। आप लोग वोटर भी उसी के ही हैं? हमने वोट उसी को दिया, सलमान नईम को। सिर्फ इसी वजह से कि आपके मसाइल हल हो, मसाइल हल हों, क्योंकि इसी को तरजीह बना के दी। इसको तरजीह बना के दिया। पहले वो अच्छे काम करता था, वाटर फिल्टर प्लांट थे और सब कुछ वो देखभाल करता था, मगर अब जो उसने हलाल किया हुआ ना हमारे साथ, उसने इतना बुरा हाल किया हुआ है कि अब हमारा दिल करता है कि हम उसको कभी भी वोट ना दें। जब से वो इलेक्शन लड़ने लगा, बाल्टी के निशान से इलेक्शन लड़ा वो, हमने उसे वोट दिया। हालांकि वो आज़ाद था, शाह महमूद के मुकाबले में था, हमने उसे वोट दिया, उसे मुंतखब कराया, असम्बली में भेजा ताकि हमारे मसाइल हल हों। मगर सलमान भाई ने हमारे साथ नुमाइंदा बना के असम्बली में बिठा दिया, इस रोड को तरजीह बना कर के हमारे मसले हल हों। वो वैसे की वैसे वो वैसे के वैसे अब आपके सामने ही है। रोज़ पंचर हो जाती है मोटरसाइकिल या कोई ना कोई चीज़ खाएं ना पिएं तो मोटरसाइकिल को पंचर हो आपके सामने ही है हालात। यकीन करोगे, कल भी पंचर हो गया, घसीट के लेके गया, पंचर लगवाया और सलमान भाई को दुआएं दी हमने रज रज के कि भाई हमारे हाल पे ये रहम करो। कम से कम ये टोटे में कुछ नहीं बनता उसका, वो गरीब नहीं है, वो ये बनवा सकता है, वो अपने जेब से भी बनवा सकता है अगर वो चाहे। पंचर की कीमत भी बढ़ गई है, 100 रुपये तक हो गई है। 100 रुपये लेते हैं, तकरीबन 80 रुपये लेते हैं, 100 80 100 मतलब 80-100 ही हो गया ना। अब ये बताओ, मेरी दिहाड़ी है 600 रुपया, अगर पंचर हो गया एक तो मेरी दिहाड़ी कहाँ गई? आपकी 100 रुपये उसमें से निकल गया, पेट्रोल भी डलवाना है, बाकी मामलात भी हैं, दूसरी मामलात भी, बच्चे भी हैं, सब मामला हैं। इसलिए हम कहते हैं कि मेहरबानी करो, इस रोड को बनवा दो। अगर ये गंदा पानी, जब बारिश आती है ना, इतना गंदा पानी होता है कि बंदा गुजर ही सकता है यहाँ से, क्या समझो। इसलिए मरियम नवाज साहिबा ने तो वादा करा था कि मैं कोई रोड जो है ना पंजाब का नहीं छोड़ूंगी। सुथरा पंजाब, साफ सुथरा, नीट क्लीन, मगर वो ना नेक हुआ, ना क्लीन हुआ, ना नीट हुआ, ना वाइट हुआ। वो उल्टा गले पड़ गया। ये तो उल्टा पंजाब गले पड़ गया। वो लैपटॉप तकसीम कर रही है, वजीफे दे रही है, अच्छे काम कर रही है, मगर ये जो काम हमारे साथ उसने किया हुआ ना मरियम नवाज साहिबा ने, उसको कहो कि हमारे हाल पे रहम करो। आप प्राइम मिनिस्टर हो, कोई आप अपने MPA को कहो कि MPA साहब को मेहरबानी करें, हमारे हाल पे रहम करें, हमें इससे छुटकारा दिलवाएं। वाहिद MP हैं, उनकी सुनी भी जाती है। वो तो लाडले MP है ना, मरियम नवाज साहिबा का लाडला MP है सलमान नईम साहब। उसको चाहिए कि वो हमारा मसला ही हल करे। अगर वो हमारा मसला हल नहीं करता तो इंशाल्लाह आइंदा उसको वोट नहीं देंगे, हम मर जाएंगे, उसको आइंदा वोट नहीं देंगे। कोई भी वोट नहीं देगा या सिर्फ आप नहीं देंगे? हम अपने इलाके से उसको वोट लेने नहीं देंगे, सब एक हो जाएंगे इंशाल्लाह एक मिलेगा। ऐसे भी पाक भारत के लिए सब एक। बिल्कुल इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। मगर सलमान साहब को चाहिए कि जब आपके वोटर तंग हैं, आपके सपोर्टर तंग हैं, तो आप ये रोड को तो बनवा दो। चलो हाल रहम करो हमारे पे, क्या समझ। जब कब्रिस्तान साथ है, कोई जनाजा आ जाए, बारिश हो जाए, तो वो कहाँ जाएगा? बिल्कुल साथ कब्रिस्तान, सामने कब्रिस्तान है। आप लोगों के अजीज़ों के भी यहीं पर ऐसे ही है, ऐसे ही है, क्या समझो। मगर जब तंग होते हैं, हम उनको चाहिए कि हमारे हाल पे जो है ना वो रहम करें और हमारे इस अजाब से जान छुड़वाएं हमारी। उम्मीद है, आपस की बात है, उम्मीद है कि मसला हल हो जाएगा। मुझे लगता नहीं है सलमान नईम अभी भी नहीं साहब ना ना ना, जब इलेक्शन जब आएगा ना, जब इलेक्शन आएगा, जब वो MPA का फिर खड़ा होगा उम्मीदवार, तो वो फिर शायद दोबारा आपको कहेंगे कि अलजिलान रोड मैंने बनाना है। हाँ जी, फिर आप दोबारा वोट देंगे। जब वो तख्ती लगवाएगा फिर यहाँ रोड नुक्कड़ के ऊपर कि MPA सलमान नईम साहब ने ये रोड बनवाया। पहले पत्थर डलवा दिए, इतने बड़े बड़े पोस्टर लगवा दिए, इतने बड़े बड़े बैनर लगवा दिए कि जी बहुत कामयाब हो गया जी सलमान नईम। उसने जो है ना सलमान नईम साहब ने बैनर और पोस्टर लगवा के अपना नाम कर दिया, जी मैंने ये काम कर दिया। काम तो अधूरा पड़ा है, ये असल काम तो उसने किया नहीं। मैं बता रहा हूँ ना कि रोज मतलब ये आप लोगों की रेड लाइन ये है, ये है रेड लाइन असल, आप लोगों की रेड लाइन बिल्कुल ऐसे ही है, असल रेड लाइन ये है। हम कब से सलमान साहब अलजिलान रोड की लोगों की रेड लाइन उसका रोड है, रोड है, कब से उसको वोट दे रहे हैं हम। उसने मगर हमारी तो रेड लाइन देखी नहीं उसने, ना हमने उन्हें देखा। बहुत शुक्रिया। ये सूरत हाल दिखा रहे हैं जी अवामी नुमाइंदों को, ज़िला इंतज़ामिया को, और यहाँ के लोगों ने कह दिया कि ये हमारी रेड लाइन है,
अल जलान रोड, इसको जल्द जो है वो तामीर करवाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर अब की बार भी ना बना तो फिर अगली बार वोट नहीं दिया जाएगा। जनाब सलमान नईम साहब को ये पैगाम इनकी जानिब से जो है वो दिया गया है। आगे भी जाएंगे, कुछ मज़ीद लोग भी हमारे साथ मौजूद होंगे। वक्त से छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ होगा। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ के मसाइल के बल से प्रोग्राम में बात कर रहे हैं और यहाँ के लोगों ने कह दिया कि हमारी रेड लाइन जो है वो यहाँ का रोड है, इस रोड को बनाना बहुत ज़रूरी है, बल्कि अब नागुज़ीर जो है वो हो चुके हैं। जनाब कितने अरसे से इस मुश्किलात में, इस मुसीबतों में गुजर रहे हैं आप? सर वैसे तो हमें आज तकरीबन 10 साल हो गए हैं यहाँ पे रहते हुए भी, यहाँ पे शॉप बनाए हुए भी, और यहाँ का निज़ाम अभी कदरे बेहतर तो है, लेकिन अभी जो है ना वो 80% काम अभी नहीं हुआ है, क्योंकि वो 20% सिर्फ यही है कि रोड के ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा इन्होंने मलबा डाल दिया, जैसे कि इसके ऊपर पत्थर डाल के, इसके ऊपर मिट्टी डाल के सिर्फ इसको थोड़ा सा बेटर कर दिया, रंग रोगन कर दिया जी, कि सिर्फ आने जाने का निज़ाम बन सके। नहीं तो अदरवाइज़ यहाँ पे निज़ाम ऐसा था कि हम लोग 4-4, 5-5 दिन अपनी शॉप्स में नहीं जा सकते थे, क्योंकि यहाँ सीवरेज का पानी अभी भी आप यहाँ थोड़ा सा देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत है कि हमारी शॉप बिल्कुल सामने है, फिर गंदगी फैलती है, मच्छर वगैरह, बैक्टीरिया, तबीयत ख़राब होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ना, क्योंकि ट्रेडिंग एरिया है, हर बंदे ने आना जाना है, यहाँ पे एक बाकायदा मरकज़ है, ये लाखों करोड़ रुपए का कारोबार है सर, अरबों रुपए का काम है। इसको 3 मार्केट अटैच होती हैं, 7 गला मंडी है, बारदाना मार्केट है, लोहा मार्केट है, रूट एक बनता है, टिम्बर मार्केट है। तो वो कैसे इसको मैनेज करेंगे? रोज़गार बड़ा मुतासिर होता है, लेबर काम करती है, तबीयत ख़राब हो जाती है, 3-3 दिन काम नहीं होता। अब आवाम क्या करे कि अपने जो दफ्तरों में जाती है कि वो पानी में से गुजर के जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बंदा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके बैठा है, तो हम जिस बंदे की अपनी सकत थी कि अपनी दुकान के आगे से छोटा मोटा काम करवा के तो बैठा, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, अब जो गरीब आदमी है वो कैसे इसको मैनेज करेगा? कि हमने आपके लिए कार्नर मीटिंग्स भी अरेंज की, जलसे भी अरेंज किए, झंडे भी ले रहे, खाने भी खिलाए, अब आप हमारा मेरे हुक्म का मतलब ये है कि ये एक आवाम का हुक्म है, मैं एक कॉमन पर्सन हूँ। तो ये जैसे ये है, ये हमारे जो है ना ये नेबर हैं, ये इनकी शॉप है, सामने हमारी शॉप है, तो हमारे मुतालबत पूरे होने चाहिए। बिकॉज बात कह दी वे जो है ना हमने वोट डाल के उनको आगे किया है। फिर भी कुछ साहिब इस्तिताद है, हमने कर लिया, लेकिन जो सफ़ेद पोश तबका है वो तो बड़ा तंग है। बिल्कुल, ये सारी गर्द गुबार है, बीमारी भी फैल रही है सारी, और रोड की वजह से कारोबार भी मुतासर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और आने जाने वाली जो आवाम है वो बहुत मुतासर है, उनकी गाड़ी बहुत मुतासर हो रही हैं, हर चीज़ मुतासर हो रही है। तो हमारी ये उनको मतलब आर्डर हो गया या अपील होगी, जो चीज़ वो समझे ये कर दें हमारा, वो भी समझे, जो आज जाना अपील हो, आर्डर हो, हुक्म हो, जो भी वो कर दें, पास कर दें बस, ताकि कारोबार बहाल हो सके, घरों का चूल्हे चल सकें, जो दिहाड़ी पे हैं, जो मजदूर तबका है वो खुशहाल हो सके, हर बंदा खुशहाल हो जाएगा। इसका कारोबार इस रोड से जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है। अभी बर्फ वाले बता रहे थे कि उनका कारोबार और ये मेन सड़क है जो बाज़ार को जोड़ती है, चौक शहबाज से हरमगेट बाज़ार को मेन सड़क है, और यही इसका ये हाल है। यहाँ से ऐसे निकलते हैं तो अब कैंट हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे। सारी सूरत हाल के हवाले से जो है वो हम बात कर रहे हैं कि बेशुमार मसाइल यहाँ पर मौजूद हैं, आवाम परेशान है, हल करने वाला कोई नहीं है, और यहाँ का एक वाहिद MP जिन्होंने जो है वो इनको अपनी तर्जुमानी के लिए जो है वो असम्बली में पहुँचाया है, उनसे भी हम बात करेंगे कि सलमान नईम साहब कब इस सारी सूरत हाल को जो है वो मंतक़े अंजाम तक पहुँचाते हैं। वहाँ जी कितने अरसे से मसाइल है? हम लोग बहुत परेशान हैं। आप यकीन करें कि हम गरीब छोटे लोग किसी को बता नहीं सकते। अगर हम सलमान नईम के या किसी के हुक्मरानों के दरवाजे पे जाते हैं, उनके मुलाजिम हमें दुदकार देते हैं, हमारी बात नहीं सुनते। हम बहुत परेशान हैं अपने हालात से। आप यकीन करिए सड़क को ख़राब हुआ है कितने अरसा हो गया है, 10-12 साल से भी ज़्यादा हो गया है। नौकरियां नहीं मिलती हैं मुझे, मसाइल मैं अब यकीन करें, मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलती हूँ, बहुत हालात ख़राब हैं। मेरे कमाने वाले भाई में कोई भी नहीं है, हमारा कोई भी नहीं है, उसके बावजूद मुझे किसी ने नौकरी नहीं दी है। मैं आज मैं सच्ची बात पूछूँ ना, मैं आज बेकारन बन गई हूँ। मैं लोगों से अल्लाह वास्ता लेती हूँ, आटा लेती हूँ, उसके बच्चे पालती हूँ, माँ के भाई के मियाँ शोहर बीमार है। मैं एक अपना मसला इसलिए बता रही हूँ कि मेरे पीछे कहीं और लोग भी बहुत हैं, मैं इसलिए ये बातें शेयर कर रही हूँ। घरों में पानी नहीं है, ये क्या सबको ठीक होना चाहिए, मामलात को जो है वो बेहतरी की जानिब जो है वो गामज़न होना चाहिए, और यही जो है वो इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि मसाइल का हल जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अल जलान रोड का बनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम आगे भी जाएंगे, कुछ मज़ीद भी लोग जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगे, इस एरिया के जो सदर हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर कब ये रोड तामीर होगा। हमारे साथ होगा जी। तो नाज़रीन, सारी सूरत पर हम बात कर रहे हैं, और आज के प्रोग्राम में जिस तरीके से आपको दिखाया कि अल जलान रोड
जो कि मसाइलिस्तान का गढ़ बन चुका है और यहाँ के जो लोग हैं जो कारोबारी तबका है वो इस पर काफ़ी परेशान जो है वो नज़र आ रहा है कि उनका ये रोड इसी वजह से उनका जो कारोबार है वो मुतासिर जो है वो हो चुका हुआ है और अरसा दराज से यहाँ सीवरेज का गंदा पानी जो है वो मौजूद रहा जिसके बायस यहाँ पर डेंगू मच्छरों की अफजाइश भी जो है वो यहाँ पर होती रही है। इस सारी सूरत पर मज़ीद भी बात करेंगे इस मार्केट के इस अल जलान रोड के सदर इस वक्त हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। जो भी साहब अब जो है वो कुछ अर्सा कबल आप यहाँ पर जो है वो इलेक्शन भी आपने विन किया और आप सदर हैं। अरसा दराज से मसाइल हैं यहाँ पर, लेकिन मसाइल का हल करने वाला कोई नहीं। बिल्कुल अरसा दराज से ये मसाइल हैं, जो भी हुकूमतें आती हैं वो अपने वादा वेद करती हैं और उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मगर ये इस हुकूमत में ये हुआ है कि सीवरेज डाली गई। अब 1 साल पहले मोहम्मद सलमान नईम साहब हमारे MP हैं, मेहनती हैं, उन्होंने इसका रोड का इफ्तिताह भी किया। कोई फंडिंग का मसला था, हमने उनको से रिक्वेस्ट की, कमिश्नर साहब से भी हमने मुलाकात की और सलमान नईम साहब से बार कहा कि ये मेहरबानी करवाएं। उन्होंने मेहरबानी करके फ़ंड तो ले आए, अब उसकी इम्प्लीमेंट कराना भी मुल्तान इंतज़ामिया का काम है, क्योंकि फ़ंड्स इसके आ चुके हैं। जिस कंपनी के पास ये ठेका था उसके अकाउंट में पैसे जा चुके हैं। हाँ जी, पैसे भी ट्रांसफ़र हो चुके हैं। बिल्कुल हो चुके हैं। रुकावट कहाँ पर आ रही है? ये नहीं, रुकावट कहाँ पे आ रही है ये नहीं पता, यानी काम नहीं हो रहा। अब फिर यही डेवलपमेंट है कि जिस कंपनी को ठेका दिया गया, जिसने टेंडर विन किया है, उस तक पैसे चले जाते? बिल्कुल जा चुके हैं। पहले उसने लेबर नहीं लगाई? नहीं, अभी तक लेबर नहीं लगाई उसने। अलशान कंपनी है, उसके पास ये ठेका है, अभी तक उसने कोई 1% भी काम नहीं शुरू किया। ये वजह है। इसके अलावा क्या मसाइल जो है वो आप देख रहे हैं यहाँ? मैंने कमिश्नर साहब को भी एक दरख्वास्त अरसाल की थी, CO कॉरपोरेशन साहब को भी कई दफ़ा मुतअद्दिद बार दरख्वास्त अरसाल की हमने कि यहाँ पे चोरी चकारी का डर होने की वजह से यहाँ लाइटिंग का निज़ाम बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा हमारे पास फ़ंड मौजूद नहीं है, हमारे पास जैसे फ़ंड आएंगे हम करेंगे और जो पुरानी लाइटें हैं हम उसको बहाल करवा देते हैं। लेकिन अभी तक पुल शीदी लाल से लेकर चौक शाहबाज तक देखिए में कोई 500 दुकानदार है, डिस्टर्ब है। एक तो रोड ख़राब है, दूसरा लाइट नहीं है, मट्टी धूल इतनी होती है शाम को कि वहाँ लोग दमे के मरीज़ हो गए, खांसी के मरीज़ हो गए, गला ख़राब है इनका, बीमारियाँ आम हो रही हैं। हम चाहते हैं कमिश्नर साहब से, पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, मरियम नवाज़ साहिबा हमारी CM साहबा हैं, कमिश्नर मुल्तान और चीफ सेक्रेटरी साहब साउथ पंजाब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस रोड के बारे में बहुत पुरसान हाल है, इसके बारे में मेहरबानी करके रोड बनाएं, लाइटिंग का निज़ाम ठीक करवाएं और साथ हमारे एक अगलोता फिल्टर प्लांट है यहाँ मुरद शाह पे, उसको भी ठीक कराया जाए। उसके लिए हमने वो भी गैर फ़ाल है, वो 3-4-5 साल से गैर फ़ाल है, उसके ऊपर भी कोई तवज्जो की जाए ताकि ये जो ताजर हज़रात हैं ये पानी भरने साफ़ पानी इनको मुहैया नहीं है, ताकि ये साफ़ पानी मुहैया ना होने की वजह से वहाँ जाते थे, अब वो भी नहीं है, बंद है, तो लिहाजा उसका मेहरबानी करके उसको भी फ़ाल किया जाए। अच्छा, रात के औकात में यहाँ पर लाइट्स वगैरह का जो है वो इंतज़ाम नहीं है, चोरी डकैती, क्योंकि अरबों करोड़ों रुपए का कारोबार जो है वो यहाँ पर हो रहा है। बिल्कुल करोड़ों रुपए का कारोबार हो रहा है, आए रोज़ कोई ना कोई तारे किसी की चोरी हो जाते हैं, किसी के ताले टूट जाते हैं लाइट ना होने की वजह से। अब हम लाइट होगी, कोई निज़ाम बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। हम यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा कर रहे हैं अपनी मार्केट के लिए कि निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हम अपनी हुकूमत पंजाब के साथ ताउन करना चाहते हैं कि हम यहाँ पर ना सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन वो हमें लाइट तो दें, रोड तो दें, कुछ तो हमारे पास निज़ाम बेहतर होगा तो हम ये इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। कुछ प्रोसीजर बनाएंगे, कुछ सूरत सीधी करेंगे, लूप में लेंगे, कोऑर्डिनेशन में आएंगे तो मामला ठीक होगा। हमने की हैं, दरखास्तें दी हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। ज़िला इंतज़ामिया आपके साथ कोऑर्डिनेट कर रही है? नहीं कर रही ना, ज़िला इंतज़ामिया कोऑर्डिनेट, मैंने आपको पहले बताया है, मैंने कमिश्नर साहब को 2 दफ़ा दरखास्तें दी हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने सीवरेज के लिए MD वासा साहब को दरख्वास्त दी, कमिश्नर साहब को दी, CO कॉरपोरेशन साहब को लाइटिंग के लिए भी दी, टफ टाइल के लिए भी दी, वो कहते हैं हमारे पास फ़ंड मौजूद नहीं है। मैं सलमान नईम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमबर रिक्वेस्ट करता हूँ, ये PP 218 उनकी ये जो हमारी मार्केट है, यहाँ के जो बसने वाले लोग हैं वो PP 218 के रहशी हैं, बाहर के नहीं हैं। अगर वो यहाँ ताजर हैं तो वोटर भी सलमान नईम साहब के भी हैं। मैं सलमान नईम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेहरबानी करें इस दिलचस्पी का मुजाहरा किया। हाँ जी बिल्कुल, ज़ाती दिलचस्पी लेके, ताकि लोगों को मालूम हो कि सलमान नईम साहब ने ये काम करवाया। खाली ये मार्केट नहीं है, ये PP 218 गाड़ है,
ये मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल के लोग हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं और 90% लोग सलमान नईम साहब के हल्के के हैं। जंग बंदी हुई है, पाक फौज ने बड़ा ऐसा इकदाम जो है वो उठाया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, आज यौम तशक्कुर हमें मनाना चाहिए, नवाफिल अदा करना चाहिए। हमारे मुल्क की हिफाजत, जो लोग कह रहे थे कि ये फ़ौज सोई हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत जाग रही थी, वो रात को भी जाग रही थी, दिन को भी जाग रही थी और मुंह तोड़ जवाब दिया है इंडिया को। और ये वो जवाब दिया है कि वो आने वाली उनकी 7 नस्लें भी याद रखेंगी। ये मुतहिद कौम है, इनकी सियासत अपनी जगह पे, हम सब लोग पाकिस्तानी मुतहिद हैं। सर साहब जो है वो मौजूद थे, सारी सूरत हाल के हवाले से जो है वो प्रोग्राम में बात कर रहे थे। अल जलान रोड अहम रोड है, कई अहम रोड्स को जो है वो आपस में कनेक्ट जो है वो करते हैं। नाराज़ मत होइएगा, ये जो अल जलान रोड है शुजाबाद जलालपुर से आने वालों के लिए शहर का दाखिली रास्ता है। यहाँ पे 3 हाई स्कूल है और तोतला वाली मस्जिद इस पे, लोहा मार्केट इस तरफ है, हरम गेट, पाक गेट, बहुत जाने का शहर का अंदरूनी और वाहिद रास्ता यही है। सबसे बड़ा कब्रिस्तान पाक में ही यहीं पर है। आप ये देखें कि बैंक्स यहाँ पर हैं और सबसे मैं ये बताऊँ, लोगों की यहाँ पे रोज़ाना की जो आमदोरफ्त है, 1 लाख लोग इस रोड से रोज़ाना गुजरता है। और हमारी यूनियन कौंसिल 48 और जहाँ पे मैं बैठा हूँ यूनियन कौंसिल 41, इनकी आबादी और इन दोनों की आबादी भी लगा ले तो ये 70,000 की आबादी बनती है। जो लोग यहाँ से गुजरते हैं, जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं, ये अहम इशू था। गवर्नमेंट अता फैज़ तक जाने के लिए रास्ता ख़राब, गवर्नमेंट जौहर स्कूल जाने के लिए ख़राब, गवर्नमेंट MC प्राइमरी स्कूल 3 स्कूल हैं, उनके लिए जाने का रास्ता ख़राब। बच्चे कहाँ से जाएँ, रोड ख़राब है पानी की वजह से। सर साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद थे, सारी सूरत हाल के हवाले से प्रोग्राम में बात करें और अहम मसाइल हैं और अहम रोड्स जो हैं वो बिल्कुल कनेक्ट होते हैं और बाहर से आने वाले लोग भी जो हैं वो इसी दाखिले से जो हैं वो गुजरते हैं। और ये रोड जो है वो पुकार रहे हैं, यहाँ पे गुजरने वाले रोड जनाब सलमान नईम साहब को पुकार रहे हैं कि वो वाहिद MP हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और हुकूमती MP हैं। अगर एक नज़र जो है वो यहाँ पर जुड़ाएँ, जैसे पहले कुछ डेवलपमेंट के काम जो है वो यहाँ पर हुए, अगर थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट और बढ़ा लिया जाए, थोड़ी सी ज़्यादा दिलचस्पी का मुजाहरा और कर लिया जाए, तो यहाँ से गुजरने वाले लाखों लोगों की दुआएं हासिल जो हैं वो की जा सकती हैं और कारोबार भी मुतासिर होने से बच सकता है। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।